सलाम वालेकुम रहीम चाचा। अरे तूने भी मुझे चाचा कह दिया। बेटे ऐसे नहीं, ऐसे उठाते हैं। मैं भी इसी उम्र का था जब मैंने कुलीगिरी शुरू करी थी। रहीम चाचा कितने बरस हो गए आपको यहाँ काम करते करते? आपके देखते देखते तो बहुत कुछ बदल गया होगा। कुछ नहीं बदला बेटे, कल भी बोझ उठाते थे, आज भी बोझ उठाना पड़ता है। कल भी वो मवाली थे जिन्हें कोई कुली हफ्ता दिए बगैर जा नहीं सकता था। बेटे आज भी हफ्ता देना पड़ता है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, पर मैंने तो सिर्फ हफ्ता लेने वाले बदलते देखे हैं। बेटा विजय, हाँ, रोज सोचता हूं, रोज भूल जाता हूं। क्या? तुम्हारे बिल्ले के बारे में। मेरे बिल्ले के बारे में? हाँ जरा पढ़ो तो सही, क्या नंबर है? 786। हाँ बेटे 786। क्या मतलब है 786 का? बेटे 786 का मतलब है बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। जैसे वो तुम लोगों में होता है ना ओम, बिल्कुल उसी तरह। इसे हमेशा अपने पास रखना। सलाम साहब। क्यों पीटर, सब ठीक ठाक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? इधर क्या गड़बड़ हो सकती है? किसी की मजाले के सेठ सावंत के आदमी को हफ्ता देने से इनकार कर दे। साहब आज कुलियों के पगार का दिन है। आज शाम को आपके दफ्तर में पैसा पहुंच जाएगा। पैसा लाके राणा को दे देना, ये तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देगा। और ये लो चाय पानी के लिए। सलाम साहब। ये क्या हो रहा है रहीम चाचा? ये कौन लोग हैं? ये यहाँ के मवाली पीटर के आदमी है, जो हर हफ्ते हम कुली लोगों से 2 रुपए चंदा लेता है। 2 रुपए चंदा लेता है? किस बात के 2 रुपए? किस बात के? झाटू ये तो आज तक झाटू। ये तो आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। तुम भी मत करना, चुपचाप से 2 रुपए दे देना। नहीं मैं नहीं दूंगा। अच्छा बेटे आगे चलो। जाता किधर है झाटू? 2 रुपए दे। नहीं मैं नहीं दूंगा। क्या कहा? पैसे नहीं दूंगा। बचाओ। अस्पताल पहुंचते पहुंचते मर गया बेचारा। और जान किस लिए दी? सिर्फ 2 रुपए के लिए। अब बोलो, 2 रुपए दे देता तो क्या जाता? सभी तो देते हैं। अरे भैया ये दुनिया है, यहाँ गरीब को 100 बातें सोच के चलना पड़ता है। और फिर ये तो मवाली ठहरे, इनके मुंह कौन लगे? सही कहते हो रहीम चाचा। भाई 25 बरस हो गए हमें यहाँ काम करते करते, हमने नहीं देखा किसी कुली ने हफ्ता देने से इनकार कर दिया हो। रहीम चाचा, जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। अगले हफ्ते एक और मवाली कुली उन मवालियों को हफ्ता देने से इनकार करने वाला है। हे, जाता किधर है? पैसे दे। अबे मेरा मुंह क्या देखता है? पैसे दे। एक कुली में इतना दम कि हमारे आदमी को मार सके। साला आज एक कुली ने हफ्ता देने से इनकार करा है, कल को 2 करेगा, परसों 4। हमारा इज्जत और रुबाब सब मट्टी में मिल जाएगा। तुम जाओ उस हरामजादे को ढूंढ के लाओ और मार मार के साले की नली तोड़ देना। जाओ। विजय को देखा है?
नहीं भैया, हमने नहीं देखा। कहाँ मिलेगा बोफली के? हमें नहीं मालूम कहाँ मिलेगा। अरे तुम यहाँ बैठे हो क्यों? क्या हुआ रेम चाचा? अरे बाहर सड़क पे पीटर के आदमी तुम्हारी जान के पीछे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूं सड़क पे। अरे क्या गजब कर रहे हो बेटा, इधर से चले आओ। क्यों? सड़क क्या पीटर के बाप की है रहीम चाचा? मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। बेटे तू मुझे रहीम चाचा कहता है ना? हाँ, तो इधर से चला आया। ठीक है। दादा, हाँ, सब जगह ढूंढ लिया, हरामजादे को कहीं नहीं मिला। अपना तो आइडिया भाग गया, अब नहीं आएगा। भाग के जाएगा किधर? आएगा एक ना एक दिन तो इधर। उसको जिंदा नहीं छोड़ने का। पीटर अच्छा हुआ तुम खुद चला आया, हम तुमको ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा पहले से यहां इंतजार कर रहा हूं। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले, चाबी जेब में रख, जेब में रख चाबी। हरामजादे, ताला मैं खोलूंगा, तू नहीं खोलेगा। विजय जिंदाबाद, विजय जिंदाबाद, विजय। नल पे जाते हैं, पानी मुंह धोते हैं, घर आ जाते हैं। मैं पूछती हूं, इस झगड़े में तुझे पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? और भी तो लोग वहां काम करते हैं, बस एक तू ही बचा था उनकी फौजदारी के लिए। अरे वो तो गुंडे मवाली हैं। तूने ये भी नहीं सोचा कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्यों आता? जब तुझे मालूम है कि वो लोग तुझे ढूंढ रहे थे तो उनके सामने जाने की जरूरत क्या थी? चुपचाप वहां से जा नहीं सकता था? तुम चाहती हो कि मैं भी मुंह छुपा के चले आता? ये कहना क्या चाहता है रवि? इससे पूछ तो सही। हे, साहब तुमको बुला रहे हैं। मुझे? तुम्हारा ही नाम विजय? तुम्ही ने सावंत के आदमी को उनके घर में घुस के मारा था? कौन सावंत? गाड़ी में बैठ जाओ, बैठ जाओ, डरो नहीं। मुझे अपना दोस्ती समझो, दोस्तों के नाम भी होते हैं। मेरा नाम डाबर है, मेरा सोना दुबई से आता है, पर न जाने किस तरह सावंत के आदमियों को उसकी खबर लग जाती है और वो मेरा सोना लूट के ले जाते हैं। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो स्टीमर से सोना उतरने के बाद मेरे गोदाम तक सही सलामत पहुंचा सके, और इस काम के लिए आपने मुझे रखा है। हाँ, बाहर क्या देख रहे हो? सड़क पर देख रहा हूं एक मजबूर माँ, दो छोटे बच्चे भूख से निढाल, बेसहारा। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। वेरी गुड। आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है, इसलिए ये लो। डाबर साहब, बहुत बरस हो गए आप रेस खेलने जाते थे। हाँ, और हमेशा एक जगह रुक के अपने जूते पॉलिश कराते थे। क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओह, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। विजय कुमार दर्पण,
थोड़ा फासले पे खड़े होंगे, हमारा सोना वर्सोवा बीच पर आएगा रात को 10:30 बजे। और याद रहे, सोना ये नोट का आधा टुकड़ा दिखाकर ही हमें मिलेगा। वो लोग इस टुकड़े को आपस में मिला के देखेंगे और सोना हमारे हवाले कर देंगे। टावर साहब, मानता हूं कि आपने इस काम के लिए मुझे रखा है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर छोड़ दी जाए। तुम समझते हो कि ये काम तुम अकेले कर सकते हो? जी नहीं, मैं जानता हूं कि ये काम मैं अकेले कर सकता हूं। क्या? हाँ, ठीक है, मैं तुम पे जुआ खेलूंगा विजय, लेकिन याद रहे, एक तरफ तुम्हारे पीछे पुलिस और दूसरी तरफ सामंत के आदमी होंगे। मेरे पीछे तो सिर्फ मेरी किस्मत होगी डावर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे सावंत साहब से बिजनेस की जरूरी बात करनी है। बिजनेस की बात करनी है और इस तरह लिफ्ट रोक कर? सुना है लिफ्ट की दीवारों के कान नहीं होते। सावंत साहब, अगर मैं आपको बता दूं कि डाबर का सोना कब, कहां और किस वक्त उतरेगा, तो आप मुझे कितना शेयर दे सकते हैं? बेटे, अगर ये मजाक है तो तुम जिंदगी भर हंसने के काबिल नहीं रहोगे, और अगर आपने इसे मजाक समझा तो सारी जिंदगी रोगे। सोच लो, सोना 50 लाख रुपए का है। ठीक है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, लेकिन जब तक सोना हमें नहीं मिल जाता तुम हमारे पास रहोगे। ठीक है। हेलो? हाँ, अच्छा, हाँ, वैन ले जाके गैरेज में पार्क कर दो। तुम्हारी इंफॉर्मेशन ठीक थी, सोना हमें मिल गया है, तो अब मुझे मेरे 5 लाख रुपए भी मिल जाने चाहिए, जरूर मिल जाने चाहिए। मगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम हो कौन। सावंत साहब, काम हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे ये बताने से सोने का भाव नहीं गिर जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें ना दूं तो? सावंत साहब, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। एक आदमी था जिसे एक मुर्गी मिल गई थी जो रोज उसे सोने का अंडा देती थी। एक दिन उसने सोचा क्यों ना सारे अंडे आज खा ली जाए, और उसने मुर्गी मार दी। तो सोच लो, सारे अंडे आज खाने हैं या मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जानता था कि आप मजाक कर रहे हैं। ये लो, लेकिन अगली इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? बहुत जल्द। सोना यहां तक लाने में जो तकलीफ तुम लोगों ने उठाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसे डावर साहब के गोदाम तक मैं लेके जाऊंगा। विजय, सावंत साहब से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मैं जब भी किसी से दुश्मनी मोल लेता हूं, सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता। दीवार की तरफ मुंह करो। वैन के गैराज से बाहर निकलने से पहले अगर किसी हरामखोर ने मुड़ के देखा तो गोली मार दूंगा, और इस बार गोली हाथ पे नहीं लगेगी। विजय, ये तुम्हारा हिस्सा और साथ में वो 5 लाख रुपए जो तुम लाए थे सावन के। विजय, तुम्हारा फोन है? मेरा फोन? हेलो? हाँ, मानता हूं बेटे, ये काम तुमने शुरू करा है, लेकिन वादा करता हूं खत्म मैं करूंगा। ठीक। किसका फोन था? सावंत का। क्या कह रहा था? मुझे मुबारकबाद दे रहा था। अरे, ये तुम्हारी कोट की जेब पे सुराग कैसा? सावंत के आदमियों ने मुझ पे गोली चलाई थी, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा ये बैच था। बिल्ला नंबर 786। ओह, तो इसने तुम्हें बचा लिया। विजय, ये तुम्हारा हिस्सा और साथ में वो 5 लाख रुपए जो तुम सावंत के से लाए थे, ले लो। ये सब मेरा है? हाँ, ये सब तुम्हारा है, रख लो।